ये अभी कुछ दिन में देखिए सीए के लिए लोग घमंडी वाले बता रहे हैं कि ये कोई भी कानून धर्म से नहीं होना चाहिए, रिलीजन से कानून नहीं चलना चाहिए। मैं पूछता हूँ ये पर्सनल लॉ क्या है? पर्सनल लॉ ये भी तो कानून है, धर्म से ही है। अभी कल मैं देख रहा था, आज देख रहा था, हैदराबाद में इफ्तियार पार्टी दी है, उसमें बोले कि अल्पसंख्यक आरक्षण ये है, सरकार ने इसको हमारी सरकार ने एक अल्पसंख्यक आरक्षण अपने जो कानून में लाया है, इसको देंगे। ये क्या है? ये भी तो आप बताते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, फिर आप आरक्षण देते हैं, अल्पसंख्यक आरक्षण, धर्म के नाम पर आरक्षण। तो ये आप जब आप आरक्षण देते हैं वो भी उनके लिए जिसको आप आपने 50 साल तक 160 साल तक हर तरीके से सपोर्ट किया, आप उसमें आरक्षण लाते हैं, धर्म के नाम पर आरक्षण देते हैं, धर्म के नाम पर आप कमीशन बनाते हैं, माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी रिजर्वेशंस, पर्सनल लॉ, ये सब आप धर्म के नाम पर करते हैं। फिर बताते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हमारा कानून धर्मनिरपेक्ष है। आप सिर्फ कुछ नहीं करते हैं, आप बरगलाते हैं लोगों को सिर्फ बरगलाते हैं। आज जाके आप कश्मीर में देखिए, आप आज जाके किसी भी गांव में जाके देखिए, किसी भी गांव के दूर दराज गांव में जाके देखिए, अपार्ट फ्रॉम द रिलीजन, धर्म को छोड़कर किसी भी गांव में जाके देखिए और उनसे पूछिए आप 2010-11 में आपको शहर तक जाने के लिए किस तरीके से जाना पड़ता था, क्या रोड थी। 2010-11-12 में बिजली का क्या व्यवस्था था। 2012 में आप जिस समय जो काम कर रहे थे, जहाँ पर होंगे, क्लास 10 में है, 12 में है, या ग्रेजुएशन कर रहे थे या कहीं नौकरी कर रहे थे, 2012 में आप क्या कर रहे थे, आप उस छवि को याद करिए, उस समय को याद करिए, 2010-12 का समय को याद करिए कि गांव में बिजली कैसी थी, गांव के सड़क कैसे थे, गांव से जो रोड शहर की तरफ जाती थी, शहर की तरफ जो रोड जाता था वो कैसा था और आज कैसा है। पानी पीने का क्या उस समय व्यवस्था था। 2010-12 में आप जो कर रहे थे, आप मान लीजिए कि उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे या 10वां में पढ़ रहे थे, तो 2010 में आप पानी के लिए क्या करते थे और आज क्या व्यवस्था है। आप देखिए मोबाइल का क्या व्यवस्था है। मोबाइल का एक डेटा के लिए आपको कितना रुपया लगता था। मोबाइल आपका जो है वीडियो कॉलिंग के लिए आप सोच सकते थे 2010-11-12 में कि आप फ़ोन पर ये जो डिजिटल, जो इतना ज़्यादा डिजिटल क्रांति आएगा, या मोबाइल इस तरीके से, मोबाइल जो है, मोबाइल में इंटरनेट, जीमेल, ईमेल हर कुछ देख सकते हैं। रिचार्ज बताइए, 1 GB का 2010-11 में कितना रुपये लगता था? 250 रुपये, 300 रुपये 1 GB का। आप आज 200 रुपये में फ्री इनकमिंग, फ्री आउटगोइंग, फ्री करीब 1.5 से 2 GB पर डे। क्या चार्ज था 2010-11 में मोबाइल का? आपके क्षेत्र में कितना ट्रेन था, कितना रेलवे स्टेशन था, कितना रोड था, पानी का क्या व्यवस्था था, स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था था। आज आयुष्मान भारत, आप गांव-गांव में पूछिए, आयुष्मान भारत से कितना लाभार्थी जो है वो उसका उपयोग किया है। ये होता है सेवा। आप बताइए बस राम 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 राम। अरे ये सरकार का, मैं कोई सरकार का किसी पार्टी का हिमायती नहीं हूँ। मैं बस इतना बताता हूँ, सरकार ने बहुत सारा काम किया है। अगर उस काम के डायरी को आप एक एक काम को देखिएगा तो मैं बताता हूँ, पहला पन्ना राम का, बाकी पन्ना काम का। आप पहला पन्ना से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। पहला पन्ना राम का, बाकी पन्ना काम का। तो आप बाकी पन्ना काम का पन्ना को भी पलटिए। आप बस पहला पन्ना राम का वहीं पर अटके हुए हैं कि राम मंदिर, राम, ये लोग जय श्री राम बोलते हैं। अरे भाई, पहला पन्ना राम का, बाकी पन्ना काम का, बचपन से ही सीखा गया है। बाकी पन्ना काम का पलटिए, आपको पता चलेगा। 50 साल में आपके सरकार में जितना रोड बना है और आज के 10 साल में जो रोड बना है, शायद वो ज़्यादा होगा। दोनों तरीके से, गिनती में भी और अमाउंट में भी, जितना खर्च हुआ है आज देश में, बुनियादी ढांचा
बुनियादी सेवा के लिए गांव-गांव तक को गैस हर गैस घर में गैस सिलेंडर हो गया है। आप तो चूल्हा में छोड़ दिए थे, चूल्हा लकड़ी में छोड़ चुके थे। आपका तो गैस सिलेंडर हर घर गांव-गांव तक पहुंचने का व्यवस्था आज है। पढ़ाई, शिक्षा, सब कुछ आज हर घर के द्वार